अपने साथ साथ आप दूसरों को भी इस तरह से मंच पर प्रतिभा दिखाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? मैं यह कहना चाहूँगी कि आप अगर कभी इस बड़े मंच पर प्रस्तुत होते हैं तो मेरा यह कहना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, जिससे आपकी नंबर भी ज़्यादा बढ़े और लोग खुश हों। साथ ही साथ जो लोग नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को और यहाँ तक इस बड़े मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन लोगों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप इस मंच पर भाग लें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें, जिससे आपकी इच्छा पूरी होती है। भविष्य के लिए आपका सपना क्या है? आप उसे कैसे हासिल करोगे? धन्यवाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा भविष्य मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूंगी। अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी तभी मैं आगे जाकर डॉक्टर बन पाऊंगी। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मेरे माता पिता का सम्मान ऊंचा होगा और थैंक यू। आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्यों? आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्यों? Good evening, respected judges. The impact I want to bring in today's generation is unrealistic beauty standards. Our young generation of teenagers feel the peer pressure of fake beauty standards they see online, and they feel like that's the beauty standard they should be following. But I want to say that beauty is not what we see from the outside. It's what we do by our actions and what we feel from the inside. Thank you. आप अपने जुनून और व्यवसाय में से क्या चुनेंगे और क्यों? आप अपने जुनून और व्यवसाय में से क्या चुनेंगे और क्यों? Thank you for the question. मैं अपने जुनून से ये चुनना चाहती हूँ कि मैं अच्छी पर्सन बनूँ, अच्छे से बात करना सीखूँ और सबकी रिस्पेक्ट करूँ। और अगर मैं ये करूँगी तो मेरे पेरेंट्स का सर बहुत ऊंचा होगा और वो मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे और मेरा नाम या मेरे पेरेंट्स का या मेरे टीचर्स का नाम हमेशा ऊंचा ही रखूंगी। थैंक यू। प्रश्न है, आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है और आपने उनसे क्या सीखा? आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है और आपने उनसे क्या सीखा? धन्यवाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा प्रेरणा स्रोत ये है, मेरे टीचर, पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया और इतनी अच्छी स्पोर्ट्स दी एंड थैंक यू। थैंक यू। नशा मुक्ति के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहोगे? आप युवा वर्ग को नशा मुक्ति के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहोगे? फर्स्टली थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और मैं इस यूथ को यह बोलना चाहूँगी कि जैसे आजकल सारे ही बच्चे जो भी टीनेज से गुजर रहे हैं, नशों में बहुत जल्दी अपने नशों में आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि नशों के प्रकट में आ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता है कि पढ़ाई उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके फ्यूचर में सिर्फ पढ़ाई ही काम आने वाली है, ये नशे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि नशों को दूर रखकर अपनी पढ़ाई, अपने फोकस और गोल पे अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें और शाइन ब्राइट करते रहें। थैंक यू। हमारे जीवन में कितना और किस तरह का महत्व है और हमें इसका अपने जीवन में किस तरह से अनुसरण करना चाहिए? 21 जून का हमारे जीवन में कितना और किस तरह का महत्व है और हमें इसका अपने जीवन में किस तरह से अनुसरण करना चाहिए? Well, first of all, thank you so much for this question. It's a beautiful question. 21st June is
celebrated as the International Yoga Day. Yoga is not only good for our mental health but even our physical health. Yoga is best and biologically explaining that our nervous system and blood flow, it gets easily flowing, and our stress level, it decreases with yoga. So yoga is not just playing a good role for our physical health but even our mental health. Thank you. आपके अनुसार समाज में बढ़ते इस नशे के प्रकोप को किस तरह से रोका जा सकता है? आपके अनुसार समाज में बढ़ते इस नशे के प्रकोप को किस तरह से रोका जा सकता है? Good evening everyone present here and thank you so much for this question. मेरे हिसाब से समाज में बढ़ते हुए इस नशे को रोकने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी न्यू जनरेशन में बहुत कम है। हमारे टीनेज में आई थिंक सभी को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। और नशा करने से सभी को लगता है कि वो उनके लिए मस्ती मजाक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। वो आपकी फैमिली को और सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं, और वो आपके खुद को भी कभी खुशी नहीं देगा। थैंक यू। थैंक यू। सुंदरता और दया में से आप क्या चुनेंगी और क्यों? First of all, thank you for the question, judges. I think that the answer of this question like कि मैं सबसे पहले दया को चुनूंगी, क्योंकि जिस साथ भी मैं दया करूंगी, जिनको मैं दया दिखाऊंगी, उनके लिए मैं हमेशा सुंदर हो जाऊंगी। और जितना मुझे लगता है जितनी आप दया करोगे उतने ही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे हर चीज़ में। और मैं सोचती हूँ कि दया जितनी कर सकते हो उतनी कर सकेंगे, और मैं भी बहुत दया करती हूँ। थैंक यू जजेस। आपके लिए आत्मविश्वास का मतलब क्या है? थैंक यू जजेस टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे जैसे अगर हम कभी भी कुछ होता है, जैसे फंक्शंस हो गए स्कूल में, या जैसे हम यहाँ मॉडलिंग करने आते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और वैसे ही हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स ने सूत्रधार में पार्टिसिपेट किया है, इससे इन सब का आत्मविश्वास बढ़ता है। थैंक यू। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। अगर मैं अपने आप की आलोचना करूंगी तो मैं अपने आप का सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिखाऊंगी, क्योंकि इस स्टेज पे अगर मैं आई हूँ तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आई हूँ, और मैं सभी को यही प्रेरणा देती हूँ कि वो इस मंच पर आए और अपना कॉन्फिडेंस दिखाए। थैंक यू। अंकिता जी, आपके लिए प्रश्न। आप छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहोगे जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए? आप छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहोगी जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए? सबसे पहले तो इस सुंदर से सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं छोटे बच्चे को ये सिखाना चाहती हूँ कि बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जो सब पर दया करे, एक ऐसा काबिल इंसान बने जो सबको अच्छा लगे, क्योंकि जब आप एक अच्छा इंसान बनते हैं सभी आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद।